नेपाल में रविवार सुबह हुए एक विमान हादसे में उसमें सवार सभी 72 लोगों की मौत हो गई और क्रू मेंबर समेत 68 यात्रियों को लेकर जा रहा यति एयरलाइंस का ATR 72-500 विमान पोखरा के पास क्रैश हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30 सालों में नेपाल में यह 28वां विमान हादसा है। आखिर क्यों नेपाल को दुनिया के सबसे जोखिम भरे हवाई यात्राओं वाले देशों में गिना जाता है? पिछले 10 साल में ही नेपाल में 20 से ज्यादा विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। आइए जानते हैं वो वजह जिसके चलते नेपाल में होती हैं सबसे ज्यादा विमान दुर्घटनाएं। पहला कारण यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है। इसकी ऊंचाई करीब 9 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 नेपाल में ही पड़ती हैं। इनकी वजह से हवाई ऑपरेशन में कई बार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा कारण यह है कि दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक लुकला एयरपोर्ट भी नेपाल में ही स्थित है। इस एयरपोर्ट के रनवे को पहाड़ों के बीच चट्टान काट कर बनाया गया है, जहां प्लेन को सुरक्षित उतारना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। इस एयरपोर्ट के एक तरफ रनवे तो दूसरी तरफ गहरी खाई है। अगर जरा सी चूक हुई तो बचना बेहद मुश्किल है। और तीसरा कारण यह है कि संकरी घाटियों के चलते विमानों को मुड़ने में दिक्कत। नेपाल की भौगोलिक स्थिति काफी हद तक यहाँ के विमान हादसों के लिए जिम्मेदार है। यहाँ कई ऊंची चोटियों के बीच संकरी घाटियां हैं, जहाँ कई बार विमानों को मोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ हर वक्त हादसे का खतरा बना रहता है। नेपाल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट समुद्र तल से 1338 मीटर की ऊंचाई पर एक संकरी घाटी में बना है। चौथा कारण ये है कि नेपाल का खराब मौसम और प्राकृतिक बनावट। नेपाल में ज्यादातर पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ ठंड के दिनों में मौसम ज्यादातर खराब ही रहता है। कई बार यहाँ घने कोहरे और धुंध के चलते रनवे नजर ही नहीं आते। इसके अलावा नेपाल की प्राकृतिक बनावट और खराब रेगुलेशन भी हादसों के लिए जिम्मेदार हैं। पांचवा कारण यह है कि अच्छे रडार और कुशल स्टाफ की कमी। नेपाल में बढ़ते विमान हादसों की एक वजह तकनीकी कमी है, खासकर रडार तकनीक का उन्नत न होना भी है। इसकी वजह से पायलटों को पहाड़ी इलाकों में चीजों का अंदाजा लगा पाना बेहद ही कठिन होता है। नेपाल के पुराने विमानों में आधुनिक तकनीक वाले वेदर रडार भी नहीं है। इस वजह से पायलट को मौसम की सही जानकारी भी नहीं मिल पाती। इन्हीं कारणों की वजह से नेपाल में विमान हादसे होते हैं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।